Complete concept with best explanation. हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। यहाँ से पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब आप लोग को 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दोगे। बेसिक कंसेप्ट में क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी इवेंट है, ई किसको रिप्रेजेंट करता है? इवेंट का। अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहां पे दो चीज है, ई क्या है? इवेंट हो गया। एस क्या है? सैंपल स्पेस क्या है? इवेंट किसको बोलते हैं? द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम। अगर हम क्वाइन को फेंकते हैं, अब बोलेगा हेड आने का, तो हेड आपका इवेंट हो गया। सैंपल स्पेस क्या होता है? किसी भी पॉसिबल आउटकम, जितना पॉसिबल आउटकम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। अगर क्वाइन को जंप करवाएंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बहुत तरीका का होता है। कार्ड है तो 52 है, डाय है तो 6 है, 2 डाय है तो 36 हो जाएगा, 2 क्वाइन फेंकेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग का सैंपल स्पेस, इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे पूरा, ठीक है। टाइप ऑफ इवेंट भी पढ़े थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में क्या देखते हैं? किसका जो रिजल्ट होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा। ना तो 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। इसका जो भी रिजल्ट होगा इसी के बीच में आना चाहिए, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखे थे। सेकेंड नंबर में क्या देखे थे कि अगर मान लेते हैं कि ए यूनियन बी, ए और बी दो प्रोबेबिलिटी है, तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग कंसेप्ट में देखे थे कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम लोग को 3 दिया हुआ है, यूनियन का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब इसी कंडीशन में हम लोग देखे थे कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सहॉस्टिव, इसे हम लोग सब देख चुके थे। इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है? 5। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो ऐसे कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम लोग 4 नंबर में आते हैं, कंप्लीमेंट का कंसेप्ट। हम लोग को पता है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का कंप्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। इसका मतलब होता है नॉट ए, और इसको हम लोग जानते हैं कि 1 में से ए को घटा देते हैं। इतना भी हम लोग को पता है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसका कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। 5 नंबर में हम लोग यह भी चीज सीखे थे क्लास 11th में कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसको लिखा जाता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखते, ज्यादा बेटर रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखा जाता है ए यूनियन बी का पूरा का कंप्लीमेंट, और इसको अगर तोड़ेंगे तो 1 में से क्या करेंगे? ए यूनियन बी को घटा देंगे। सेम चीज हम लोग बात करेंगे ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी पूरा का कंप्लीमेंट, तो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज को हम लोग देखे थे। हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट में बात करेंगे। यूनियन का मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। कहीं पे और भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब यूनियन, एंड लिखा रहेगा इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। इस चीज को हम लोग देख चुके थे। तो इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हुए थे, क्लास 11 का चीज है। हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहां से स्टार्ट होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसमें दो इवेंट का बात करता है। कितना इवेंट का बात करेगा? दो इवेंट का बात करेगा। तो एक इवेंट इसमें पहले घट चुका होता है और दूसरा इवेंट जो घटने वाला है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हो गया, मान ले हो गया, एक घटना घट गया। अब प्री बोर्ड में मान लो 80% आया, 70% आया, ठीक है, चलो 70% आया। प्री बोर्ड के बाद एग्जाम होता है आपका फाइनल एग्जाम। अब प्री बोर्ड में जैसा रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल का रिजल्ट आता है। तो फाइनल का रिजल्ट मेरा क्या संभावना होगा आने का, क्योंकि एक घटना तो पहले घट चुका है प्री बोर्ड का। अब प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग हम फाइनल में बोल सकते हैं ना कितना चांस है। तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक घटना पहले घट चुका है, उसके बाद उस घटना से सीरीज में दूसरा घटना घटने वाला है। तो दूसरा घटना जो घटेगा उसका क्या संभावना है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका? ऑफ, चलिए ए मान लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी हैज ऑलरेडी अकर, कॉमा जहां पे बी एक दूसरा इवेंट है वो पहले घट चुका है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी एक इवेंट है, हैज ऑलरेडी अकर, कॉमा दे दिया, इज डिनोटेड बाय, जिसको हम लोग डिनोट कैसे कहते हैं? ए बाय बी। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी हैज ऑलरेडी अकर, बी जो पहले घट चुका है। डिफाइन कैसे होता है? एंड डिफाइन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जो नीचे है उसको नीचे ही लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ बी, क्योंकि सैंपल स्पेस दोनों का तो एक ही होगा, दोनों का सैंपल स्पेस क्या होगा? एक ही होगा, कट जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट नंबर को भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ बी। ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर इसी चीज को हम पलट दे दें, अगर बी बाय ए लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज ऑलरेडी अकर, यानी कि बी पे निकालना है, ए पहले घट चुका है। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भूलोगे नहीं क्योंकि नीचे वाला नीचे रहता है। अब यहां से अगर हम चाहेंगे इंटरसेक्शन निकालने के लिए तो निकाल सकते हो, ए इंटू बी बट्टा ए। अब यहां पे कंप्लीमेंट अगर दे दे ए कंप्लीमेंट बी तो क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, हम इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के पहला टाइप का क्वेश्चन क्या करेगा, आपको दे देगा प्रोबेबिलिटी ए का वैल्यू दे दिया 1/2, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दे दिया 3/4। तो क्वेश्चन में बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू क्या होगा? बी बाय ए इक्वल टू क्या होगा? तो बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? 3/4, अरे हो गया 1/2। तो कितना हो गया? 2 कटेगा तो ये आपका हो गया 3/2। कैसे होगा? एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ
इसको 1/4 कर दो, ठीक है। देखो 1/4, यह कितना हो गया 1/4, और ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो कट के कितना होगा, क्योंकि रिजल्ट कभी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2, तो b/a का रिजल्ट कितना आ गया 1/2। तो आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हम लोग बुक से क्वेश्चन लेंगे, और सेकेंड टाइप का आपका वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तीसरी को छोटा सा फॉर्मूला है तुम्हारा किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, या तो बेसिक लिखवाएं, ये आपका क्लास 11 का है, यानी कि इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसको लिखो। हम लोग एनसीईआरटी पे बात करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1। 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है कि दिया क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए समझोगे 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी b/a 0.4। तो फाइंड करना है हम लोग को a इंटरसेक्शन b, a/b यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a/b, फिर हम लोग को निकालना है a यूनियन b। अब यहां पे देखो यहां पे सवाल है, हम लोग को पहले क्या क्या फाइंड कर दिया, क्या है a दिया है, b दिया है और b/a दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को यहां से क्या करना है, ना तो इंटरसेक्शन दिया है ना तो यूनियन दिया है, हम लोग को यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। तो चलिए कंडीशनल पे हम लोग बात करेंगे। तो चूंकि क्या कंडीशनल दिया है b/a, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a इंटरसेक्शन b प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब यह b/a का वैल्यू कितना है 0.4, a इंटरसेक्शन b का क्या दिया हुआ है कुछ नहीं, यानी कि इसको हम लोग निकाल लेंगे। कंडीशन a का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.8, तो यहां से हम लोग को निकल गया a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b कितना हो गया 0.32, एक आंसर आ गया। अब जब इंटरसेक्शन आ गया तो हम लोग का तो यूनियन निकल जाएगा। तो चलिए कौन सा यूनियन का फॉर्मूला, चलिए सेकंड नंबर निकाल लेते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है a/b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। a इंटरसेक्शन b कितना है, अभी निकालें 0.0 यानी कि 0.32। अब b का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना 0.5, तो यहां से कितना हो जाएगा, 0 यहां दे सकते हैं, तो 350 जितना होगा लिख लेना। हम लोग निकालेंगे थर्ड नंबर a इंटर यूनियन b, इसका फॉर्मूला अभी भी लिखवाए थे a प्लस b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना है 0.8, b का वैल्यू कितना है 0.5 और a इंटरसेक्शन b का 3, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 32 कितना आएगा, या कुछ नहीं तो 0 लिख दो, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब यहां से बचा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 9 पॉइंट, ये निकल गया आंसर। इस तरह से आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आप लोग को निकालना है, निकल जाएगा। जे बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ध्यान दो
या भी क्वेश्चन नंबर 6 से सब में क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लैंग्वेज वाला का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्यूशन लेट एस मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस। चलिए किसका, ऑफ यहां पे देखिए लिखा हुआ है, ए क्वाइन इज टॉस 3 टाइम, ए क्वाइन इज टॉस कितना बार, 3 टाइम्स। इसका सैंपल स्पेस अगर बनाएंगे हेड हेड हेड, फिर बनेगा हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया एक ही बार में ना। मतलब अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना निकल गया, 8। नहीं कौन हंस रहा है, हंसने दो। पहला क्या कहता है, इवेंट देखो ध्यान देगा, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड टॉस, देखेगा इवेंट ऑफ गेटिंग किसका है, हेड का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, हेड किस पे, ऑन थर्ड टॉस। अब हमको छांटना है यहां से, वैसे को छांटना है जिसका तीसरा वाला में हेड होना चाहिए। तो तीसरा वाला हेड माने कौन कौन आएगा, फिर देखो एच टी एच, फिर देखो टी एच एच, फिर देखो टी टी एच, इतना ही ना है। अब इसका नंबर ऑफ ई का बात करो, 1 2 3 4। एफ का बात करेंगे, एफ में क्या बोलता है, इवेंट ऑफ गेटिंग क्या बोला है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, यानी कि पहला 2 में हेड होना चाहिए। तो पहला 2 में हेड, ये देखिए आपका पहला वाला होगा हेड हेड हेड, पहला 2, तीसरा भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फिर बोला है कौन, हेड हेड टेल, और कहीं है फर्स्ट 2 हेड नहीं। इसका नंबर ऑफ एफ कितना होगा, 2। अब यहां पे देखो हम लोग को तो ई दे दिया था, एफ दे दिया है, इंटरसेक्शन नहीं दिया है, तो हम लोग अब इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में मिलने वाला, तो दोनों में मिलने वाला कौन है, सिर्फ हेड हेड, कौन है, एच एच एच। तो बताओ नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना आया, हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो नंबर वाला हम बताए थे एक बार, जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का जरूरत नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे तो सेम होगा, क्योंकि टोटल से डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, इसलिए यहाँ पे डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। अब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया, और नंबर ऑफ एफ कितना आया, 2। ये हो गया, तो क्या हो गया आंसर, 1/2। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाला में। सेकेंड वाला में क्या कहता है, चलिए हम लोग सीधे लिखेंगे, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। सेकेंड में बोला कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक तो 3 भी हो सकता है। अगर हम इसमें लेंगे तो एच 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 आएगा, फिर एच एच टी आएगा, फिर एच टी एच आएगा, फिर टी एच एच आएगा, फिर बस, यानी कि नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 4। एफ का वैल्यू क्या कहता है, एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक, कम से कम कुछ भी हो सकता है। तो 2 हेड बोला है, हेड बोला है ना, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, टी टी टी, इधर से, फिर टी टी एच, फिर टी एच टी,
फिर HTT और फिर एटमॉस टू हेड THH, फिर एटमॉस टू हेड। हाँ, मैंने एक को छोड़ देना है खाली। THH, HTH और फिर HHT। मैंने अधिक से अधिक 2 हेड, तो 2 होगा, 1 होगा, 0 भी हो सकता है, यानी सिर्फ HH छोड़ दो। तो नंबर ऑफ F कितना हो गया? 7। अब E इंटरसेक्शन F निकालो। E इंटरसेक्शन F। अब देखो तो दोनों में कौन मिल रहा है? H नहीं है, HST है। देखो HST है, TH है, माने 3 होगा, तो HHT फिर HT H TH H। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो गया? हम लोग को निकालना क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E बाय F। तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय नंबर ऑफ F। तो इंटरसेक्शन कितना निकला? और F का इंटरसेक्शन माने संख्या 7। तो क्या आ गया आंसर? 3/7। तो जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होता है, आप लोग को ऐसे बनाना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, उसको बना लेना है। ठीक है, लिखो। देखो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, कहता है कि कार्ड है और उस कार्ड में टोटल कितना पत्ती होता है? 52 होता है। अब इसमें से कहता है कि उसमें से हम लोग 2 कार्ड को ड्रॉ करेंगे। कहता है कि 1 बाय 1। अगर मान लेते कि इसमें अगर हम 52 को पत्ती है, अगर हम इसमें से एक पत्ती निकालें। अब क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे ध्यान देना है, इस चीज को लोग ध्यान नहीं देता। विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने यहां से हम एक पत्ती निकाले, वो पत्ती को साइड में रख दिए। अभी शुरू में कितना पत्ती है? क्वेश्चन को समझेगा, 52 है। हम पहला पत्ती जब निकालेंगे तो कितना में से निकालेंगे? 52 में से निकालेंगे, यानी कि पहला पत्ती 52 में से निकलेगा। एक पत्ती निकाले, बगल में रख दिए। अब उसको रिप्लेस यहाँ नहीं डालना है। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर यह वर्ड नहीं लिखा रहेगा तो मतलब उस पत्ती को यहाँ पे डाल देंगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उस पत्ती को साइड में रखना है। अब यहाँ पे 52 में से एक निकल गया, कितना बचा? 51। अब दूसरा पत्ती जब हम निकालेंगे कितना में से निकलेगा? 51 में से निकलेगा। अब क्वेश्चन कहता है क्या कि दोनों पत्ती जो होगा वह किंग होगा। दोनों पत्ती क्या होगा? किंग होगा। तो ताश वाला का क्वेश्चन बनाने से पहले हमको यह जानकारी लेना है कि ताश में कितना किंग होता है, कितना कलर होता है। क्लास 11th में सारा डिस्क्राइब हम लोग करवाए थे, सब चीज लिखवाए थे, उसका संख्या जानना जरूरी है। ऐसे किंग का बात है तो किंग 4 होता है। किंग कितना होता है? 4 होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट ए तुम्हारा क्या हो गया? इवेंट ऑफ किंग। ठीक है, पहला कि पहला पत्ती जब हम निकालेंगे वह क्या होगा? किंग होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? किंग का संख्या कितना है? 4। तो 4C1। अगर 2 पत्ती खींचते तो 4C2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला पत्ती निकाल रहे हैं 1 बाय 1 और टोटल कितना है? 52। 52 में से कितना पत्ती निकाल रहे हैं? 1। 52C1 वो जगह 4/52 भी लिखता है, क्योंकि फिर फंस जाएंगे। 2 को खींचेंगे तो वहां 2 लिखना, 3 रहेगा तो 3। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 4/52, मतलब 1/13। ये निकल गया पहला। अब सेकंड में क्या कहता है कि B बाय A। अब देखिए एक इवेंट तो घट चुका है, वो यहां से हम पत्ती निकाल के क्या किया? उसको बगल में रख दिए। एक घटना पहले घट चुका, उसके बाद हम दूसरा पत्ती निकाल रहे हैं। जैसे आप लोग क्या बताए थे, एक एग्जाम हो चुका है, अब दूसरा एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं, तो एक घटना घट चुका है ना। उसी तरह से ताश के गड्डी में से एक पत्ता पहले निकाल कर रख दिए
अब फिर दूसरा निकालने के लिए जा रहे हैं, तो पहला वाला के इवेंट दूसरा पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, तो जब दूसरा निकालेंगे तो पहला तो घट चुका है, और ई पहले से घट चुका है, तो क्या हो गया? बी बाय ए, मतलब इवेंट ऑफ गेटिंग किंग, ठीक है। और जबकि दूसरा पत्ती जो हम निकाले हैं ऑलरेडी वह क्या है? किंग है, ऑलरेडी क्या है? किंग है, ठीक है। वेयर ए हैज ऑलरेडी अकर। अब यहां पे जब हम इसका प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो किंग तो एक निकल गया, पहला ही निकाले थे इवेंट ऑफ किंग, तो अब किंग क्या था? 4, उसमें से एक किंग तो बाहर हो गया, तो टोटल किंग कितना बचा? 3। यहां पे कितना लिखेंगे? 3C1। अब नीचे तो कितना बचा? कितना? 51। अब 51 में से 1, तो 3 बाय कितना हो गया? कितना से कटेगा? 17 से, 17 34 17 51, तो 1/7। अब हम लोग को क्वेश्चन जो कह रहा है कि पहला जो निकला किंग, दूसरा भी निकला किंग, तो दोनों पत्ती क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? यानी कि इंटरसेक्शन निकालना हम लोग को, ए इंटरसेक्शन बी, पहला ए भी किंग है, बी नंबर भी किंग है, ठीक है। अब यहां से हम लोग लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला क्या लिखाए थे? बी बाय ए इंटू ए। अब यहां से बी बाय ए का वैल्यू कितना निकला? और 1/30 गुना करो तो कितना आ गया? 7 21, 3 2 5, 7 इधर से 1, 1 7 5 12, इधर से 2, कितना आ गया? 221। ये हो गया आंसर। समझ में आया? यानी कि दोनों पत्ती, पहला निकालें और दूसरा निकालें, दोनों पत्ती क्या होगा? किंग ही होगा। वही लिखा है ना कि बोथ आर किंग, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला जो लिखवाए थे कहां से? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था ना, बी बाय ए, तो ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इंटरसेक्शन निकला। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। लोग फंसता कहां पे है? एक पत्ती निकाल दिए तो यहां तो 52 है, यहां पे 51 करना भूलता है, गलती करेगा यहां, नहीं तो यहां 4 कर देगा, यहां 51 करेगा तो भी गलत हो जाएगा, यहां पे अगर 3 करेगा, यहां पे 52 करेगा तो भी गलत होगा। तो कंडीशनल में ध्यान देना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो जो पत्ती निकालेंगे उसको साइड कर देना, यानी कि उस संख्या को सब में घटा देना है। किंग निकला है तो किंग को घटा देना है, टोटल में भी घटा देना। समझ में आया? तो ई वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, अब बाकी बॉक्स वाला जो है कलर वाला वो तो बहुत आसान है।